माटी की सूंधी सी खुशबू लपेटे माँ भारती की ये बेटी आप सभी को सादर प्रणाम करती है। आज मैं आपको एक ऐसे महानुभाव की जीवन गाथा सुनाने आई हूँ जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। हाँ, बस जीवन के भाग दौड़ में कभी कभी भूल जाते हैं। तो बात है 18वीं शताब्दी की, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार पूरे भारत में एक छत्र अपना राज्य स्थापित करती जा रही थी। यूं तो उस समय कई महापुरुषों ने मिलकर भारत मां को गुलामी से आजादी दिलाई, परंतु स्वतंत्र भारत की गणना एक व्यक्ति के बिना असंभव ही थी, जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को देश छोड़ने पर विवश कर दिया। उनका नाम था श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ दी। गांधी जी ने नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसका समर्थन पूरे देश ने मिलकर किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, 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 अंग्रेजों भारत छोड़ो। साइमन सरकार को हमें बता देना है कि अब हम उनके अधीन नहीं रहेंगे। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और इसके लिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। यदि वो हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारेंगे तो हम अपना दूसरा गाल भी आगे कर देंगे, परंतु हिंसा का साथ नहीं देंगे। अपने सत्य और अहिंसा के बल पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ हाँ गांधी जी, हम सब आपका समर्थन करते हैं। साइमन सरकार का ये ऑर्डर हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अरे भाई, ये क्या कर रहे? मैंने सदा गलत का विरोध किया है और तुम लोगों ने जो अभी अभी यहां किया वो भी गलत ही है। ये क्या कह रहे हैं गांधी जी? हम सब तो आप ही का समर्थन कर रहे हैं। अपने गलत विचारों से मेरा समर्थन ना ही करो तो बेहतर होगा। बाहर के दुश्मनों से तो हम बाद में निपटेंगे। सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना सीखो। ये जो तुम लोगों ने कागज फाड़ के साफ सुथरी जगह को गंदा कर दिया, इसे कौन साफ करेगा? अगर हम अपने घर, अपनी गलियों को साफ नहीं रख सकते तो देश को क्या साफ करेंगे? जो व्यक्ति स्वच्छता का समर्थन नहीं करता वो मेरा समर्थक हो ही नहीं सकता। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए गांधी जी। आज से हम लोग स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। चलो भाई, ये सब जो हमने कूड़ा फैलाया है इसे साफ करें। हाँ हाँ, चलो। साबरमती के संत तूने
हमारे प्यारे बापू, जो गलत होने पर अपने समर्थकों को भी क्षमा नहीं करते थे। सत्य अहिंसा के साथ जन जन को स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाया महात्मा गांधी ने। उनका कहना था कि अपराध से घृणा कीजिए, अपराधियों से नहीं। और इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उन्होंने कई भटके हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाया और अपने दल में भी शामिल किया। महात्मा गांधी एवं अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास से अंततः सन 1947 में मां भारती को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली। पूरे भारतवर्ष में खुशियों की लहर दौड़ उठी। ऐसा था स्वराज पाने का जुनून। स्वराज पाने के बाद मानो पूरे
देश में सारे तीज त्योहार एक साथ मनाने लगे हों। इसी के साथ आम जन जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, लोगों में बहुत सारे बदलाव भी आने लगे थे। कहीं ये बदलाव बहुत अच्छे थे तो कहीं पर कुछ बुरे भी। पर हमारे बापू में कभी कोई बदलाव नहीं आया। वो अपने सत्य, अहिंसा और स्वच्छता की राह पर चलते हुए देश को एक नई दिशा देने में लगे हुए थे। पर तभी आया वो मनहूस दिन जब हमारे प्यारे बापू हम सबको छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए। पूरे देश में दुख की लहर दौड़ उठी। देश का बच्चा बच्चा शोक में डूब गया। पर समय सबसे बड़ा मरहम होता है, जो सभी दुखों को धीरे धीरे कम कर देता है और जीवन को गति प्रदान करता है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग बापू के मूर्ति का अनावरण करेंगे। बापू ने जो सत्य, अहिंसा और स्वच्छता की राह हमें दिखाई है, हम सदैव उस पर चलने की कोशिश करेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? यहाँ कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? अरे तो क्या तुम्हारे सिर पे फेंके? एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से बहस भी किए जा रहे हो। ऐसा है, ज्यादा तकलीफ है ना, तुम उठा के अपने घर ले जाओ। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। हाँ नहीं मानेंगे। क्या कर लोगे बताओ? हाँ बताओ। अभी बताता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, टांग तोड़ के हाथ में दे दे। ऐसे कैसे बात की जमीन है? मुंह तोड़ दे दिया किसने? अभी तुम साफ करके जाओगे। ऐसे कैसे तुमको करना पड़ेगा? पूरा तरह साफ करोगे, समझ आया कि नहीं? अरे मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये ना लगता है समय के साथ साथ लोग मेरी दी हुई शिक्षा भी भूल गए हैं। मेरे जीवन की आधारशिला 3 सिद्धांतों पर टिकी हुई रही। इन तीनों का साथ मैंने मरते दम तक नहीं छोड़ा। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा स्वच्छता। जो व्यक्ति सत्य ना बोले उसका कभी विश्वास ना करिए, क्योंकि उसका क्या भरोसा वो अपने आवश्यकता अनुसार कभी भी असत्य का साथ लेकर आपको छल सकता है। और हिंसा का परिणाम क्या होता है ये तो देखा ही अभी हम सब ने।
सत्य और अहिंसा से तो बड़े बड़े जंग जीते जा सकते हैं, फिर हिंसा क्यों? तथा अंत में सबसे महत्वपूर्ण, स्वच्छता। जो व्यक्ति स्वयं को स्वच्छ ना रखे, अपने घर आस पड़ोस को स्वच्छ ना रखे, अपने देश को स्वच्छ ना रखे, वो खुद भी अंदर से स्वच्छ नहीं होगा। और गंदा व्यक्ति जिसके भी साथ जुड़ेगा, जहां भी जाएगा, गंदगी ही फैलाएगा। मेरी मूर्ति पर, तस्वीर पर हार चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सब मुझे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सत्य की राह पर चलिए, अहिंसा को अपनाइए। जैसे मैंने जीवन भर स्वच्छता को अपनाया और एक नए भारत, स्वच्छ भारत का सपना देखा, आप भी मेरे इस सपने को साकार करिए। बोलिए, क्या ये समर्पण कर पाएंगे? भारत को स्वच्छ बनाएंगे? फैला के दिखाओ, तुम साफ करो, अभी तुम साफ करके जाओगे। ऐसे कैसे तुमको करना पड़ेगा, कूड़ा भरा था, साफ करोगे, समझ आया कि नहीं? छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बापू की प्रतिमा के आगे ही उनके द्वारा दी गई शिक्षा की अवहेलना कर रहे हो। अरे बापू ने जीवन भर सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया है लोगों को, और तुम लोग उन्हीं के मूल्यों को तार तार कर रहे हो। अरे धिक्कार है तुम लोगों पर। हमें क्षमा कर दीजिए बहन, हमसे भूल हो गई। आज के बाद हम कभी हिंसा नहीं करेंगे। स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखेंगे, और जहाँ भी कोई गंदगी फैलाएगा, हम उसे बहुत प्यार से महात्मा गांधी जी का संदेश याद दिलाएंगे। बस हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, बापू से मांगो। उनका निरादर किया है तुम लोगों ने। हम अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए बापू, हमें माफ कर दीजिए।
सकल लोक मां सहुने वंदे। निंदा ना करेगे नीरे, निंदा ना करेगे नीरे। बाज काज मना निश्चल राखे, पाँच काज मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जेने मातरे, पर स्त्री जेने मातरे। जेवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न
प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और अपने सभी भाई बंधुओं को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। गांधी जी का एक ही था सपना, स्वच्छ भारत सदा हो अपना। सपना था बापू का एक स्वच्छ भारत हो, अब प्यारे बापू का ये सपना सच्चा हो। भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। सपना था बापू का एक स्वच्छ भारत हो, अब प्यारे बापू का ये सपना सच्चा हो। भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो।